नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में 2100 राजकीय नलकूप कराएगी सरकार। राज्यों में लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम, किसानों को होगा फायदा। सिंचाई में नहीं होगी परेशानी, सिर्फ 2 घंटे में उपलब्ध होंगे ट्रांसफार्मर। झारखंड में सूखे की स्थिति, जल्द हो सकती है घोषणा। और पशुओं की मौत पर 30,000 रुपए मुआवजा देगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 62 जिलों में भूगर्भ जल सुरक्षित ब्लॉकों में 2100 राजकीय नलकूप लगवाएगी। इस योजना के तहत निर्मित होने वाले हर नलकूप पर रिमोट सेंसिंग, ड्रिलिंग, डिलीवरी टैंक डेवलपमेंट, पंप हाउस का निर्माण, हेडर और 1.2 किलोमीटर भूमिगत पीवीसी पाइपलाइन के बिछाने और 10 आउटलेट का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना पर प्रदेश सरकार करीब 841 करोड़ 94,83,000 रुपए खर्च करेगी। एक नलकूप लगभग 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा। सरकार की सुविधा का लाभ प्रदेश के सभी किसान ले सकेंगे। इस योजना से 1,05,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मौसम विभाग पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा में किसानों और पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगवाने जा रहा है। ये वेदर सिस्टम लगने के बाद हवा, बारिश और तापमान की सही व सटीक जानकारी ऑटोमेटिक मिल सकेगी। साथ ही ऑनलाइन मॉनिटर करना, मौसम की करंट एक्टिविटी देखना और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए 3 राज्यों में मौसम विभाग की टीमें साइटों के सिलेक्शन में जुटी हुई हैं। बता दें कि हरियाणा के पलवल, गुड़गांव और यमुनानगर, चरखी, दादरी में एक ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाया जाएगा। तो वहीं पंजाब के पठानकोट, संगरूर, कपूरथला, मालेरकोटला, अमृतसर, जालंधर में एक व फाजिल्का में 2 वेदर सिस्टम लगाए जाएंगे। जबकि चंडीगढ़ में एक ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 वेदर रडार लगाए जाएंगे, एक मंडी और एक डलहौजी में तैयार होगा। बता दें कि इससे पहले पंजाब में 30, हरियाणा में 32, चंडीगढ़ में 2 ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगे हुए हैं। देश के अधिकतर क्षेत्रों में फसलों की बुआई का काम चल रहा है। ऐसे में कई बार अधिकतर लोड के चलते ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। इससे किसानों को सिंचाई में परेशानी होती है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने समय से ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। इसके तहत ट्रांसफार्मर में खराबी होने की सूचना मिलने पर कम से कम समय में पात्रता के अनुसार इसे बदल दिया जाएगा। साथ ही पात्रता के अनुसार मात्र 2 घंटे में ट्रांसफार्मर जारी कर दिए जाएंगे ताकि सिंचाई कार्य प्रभावित ना हो। इसके लिए कंपनी के स्थायी ट्रांसफार्मर डिपो मंदसौर, रतलाम, बडवाहा, इंदौर, धार में 8,000 ट्रांसफार्मर का स्टॉक रहेगा। इस प्रकार रबी सीजन के लिए बने अस्थायी डिपो मनासा, खंडवा, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, आगरा, देवास में आवश्यकता अनुसार 300 से 600 ट्रांसफार्मर उपलब्ध होंगे। बता दें कि कंपनी अपने क्षेत्र में 13 लाख से अधिक किसानों को रबी सीजन की सिंचाई के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली वितरित करेगी। झारखंड में सूखे की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कम बारिश होने के कारण खरीफ फसल 46% कम हुई है। इसके साथ ही धान का बिचड़ा 75% से कम हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने 243 प्रखंडों से सूखाग्रस्त होने की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भेज दी है, जिसके बाद अब अगले सप्ताह के भीतर सूखे की घोषणा हो सकती है। इस पर अधिकारियों की अलग अलग टीमें आकलन करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा विभाग की बैठक आयोजित होगी, जिसमें सूखे को लेकर निर्णय होगा। बता दें कि सूखा नियमावली 2016 के मुताबिक शुरुआत मौसम में ही सूखे की घोषणा करने का प्रावधान है। अगस्त माह तक इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। साथ ही इस रिपोर्ट में पिछले 5 सालों का आकलन बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि धान की फसल सिर्फ 30% जमीन पर ही लग पाई है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 91% से अधिक भूमि में धान की फसल लग चुकी थी। बिहार सरकार पशुपालकों के लिए एक मुआवजा नीति ला रही है।
इसके तहत अप्राकृतिक तरीके से पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं प्राकृतिक आपदा के अलावा किसी भी संक्रामक रोग जैसे कुत्ते के काटने, जंगली जानवरों के काटने, सांप के काटने और किसी भी दुर्घटना में अधिक संख्या में पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों को मुआवजा मिलेगा। हालांकि इसकी जांच पहले तकनीकी टीम करेगी और पशुओं की मृत्यु होने की वजह पता लगाएगी। सरकार की नई नीति के अनुसार गाय और भैंस की मौत होने पर 30,000 रुपए प्रति पशु दिए जाएंगे। भेड़ और बकरी की मौत होने पर 3,000 मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। इसी तरह घोड़ा बैल की मौत होने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि बछड़ा और गधा की मौत होने पर 16,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। एक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं की मौत पर ही मुआवजा दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।